स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा के बारे में। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कैसा प्राइस एक्शन रहेगा आगे आने वाले दिनों के लिए। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है वो बेसिकली मंथली सीरीज है। मंथली सीरीज में पहले से ही ऑप्शन चेन डाटा बना होता है, उसमें कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज की एक्सपायरी थोड़ी वॉलेटाइल थी और देखा जाए तो मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में ही था निफ्टी, बट वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही जिसकी वजह से लॉस हुआ अराउंड 30,000 का, जो कि चलो देखेंगे नेक्स्ट वीक में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहाँ पे हम रिकवर कर लेंगे। हालांकि प्रॉफिट से लॉस में गए हैं वो गलत बात रही हमारे साथ, ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि एक पल पे ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस प्रॉफिट था और कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ग्रीड के चक्कर में हमने ज़बरदस्ती पोजीशन क्रिएट करी, जबकि पोजीशन थी नहीं बट क्रिएट करी और अल्टीमेटली मार्केट ने हमें दोबारा से सेम सबक सिखाया है। ठीक है, तो गलतियों से ही सीखता है इंसान और गलतियां ये कब तक रहेंगी वो पता नहीं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में बिना गलती के आप चीज़ें इम्प्रूव नहीं कर सकते। अब देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्या बताया था। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ये आप बिहेव करिएगा, क्योंकि कल जैसा कि ओवर द नाइट यूएस में काफ़ी तेज़ सेल ऑफ देखने को मिला था। उस सेल ऑफ के चलते यूएस कल 500 डाउ 500 पॉइंट गिर के बंद हुआ था और इंटरेस्ट रेट हाइक हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा मार्केट गैप डाउन खुला। गैप डाउन के बाद रिकवरी आई। एग्जैक्टली इसने जो रेजिस्टेंस लिया था वो कल की क्लोजिंग के आसपास रेजिस्टेंस लिया था, वहीं से ये इसने नीचे गिरावट गई। एक पल पे ऐसा फील आ रहा था कि अराउंड 17,500 के नीचे चला जाएगा, क्योंकि दूसरी बार टेस्ट हो रहा था। बट जैसे ही यहाँ पे डाउ फ्यूचर में रिकवरी आई, ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे क्या हुआ। ये आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाऊँ, यहाँ पे ये बिल्कुल शार्प डाउ फ्यूचर में रिकवरी आई। 30,000 से सीधा 400 पॉइंट ये रिकवर हुआ। इसके चलते यहाँ पे निफ्टी में बहुत शार्प रिकवरी है। आप देख लो, ये वन वे निफ्टी रिकवर हो गया था, ठीक है ना। और उसके बाद एंड ऑफ द डे फिर दोबारा से एक सेल ऑफ देखने को मिला जैसे ही डाउ फ्यूचर नीचे आए। तो एक पूरा एक रेंज बाउंड वॉलेटाइल सेशन रहा यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन। अब जाहिर सी बात है, अब हम एक पर्टिकुलर रेंज के बॉटम पे आ गए हैं। अब या तो रेंज ब्रेक डाउन होगी या फिर हम दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर जाएंगे, और जैसा दिख रहा है कि फ़िलहाल हम ब्रेक डाउन देने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट हो सकता है कल आपको देखने को मिल जाए। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में ना, इवन इसने 40,500 को भी ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड किया, बट एकदम से जो रिकवरी आई थी डाउ फ्यूचर में, उसकी वजह से ये भी नीचे रिकवर होके कह सकते हैं हम लो के आसपास ही इसने क्लोज दिया है। तो कल इस पर नज़र रखी जा सकती है। हो सकता है इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है अगर यूएस मार्केट आज भी गिरते हैं, ठीक है ना। और अगर आज यूएस मार्केट बाउंस कर जाते हैं तो फिर आपको टेम्पररी बॉटम मिल जाएगा और फिर हमारा मार्केट भी बाउंस कर सकता है। तो उस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 29 सितंबर की जो एक्सपायरी है इसमें कैसा डाटा बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे 17,700 की कॉल पे करीब करीब 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,600 की कॉल पे करीब 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,600 की पुट पे करीब 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,700 की पुट पे करीब 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। सपोर्ट के तौर पे अगर देखा जाए 17,500 की जो पुट है वहाँ पे 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और कॉल पे अराउंड 19.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,800 की कॉल की बात करते हैं तो 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अब जाहिर सी बात है कॉल राइटिंग में थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब हमें यही चीज़ पे ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ 17,800 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर हम एक बार बाय करके काम करेंगे और 17,500 के नीचे सेल करके काम करेंगे। ये ओपन इंटरेस्ट हमें क्लियरली समझा रहा है, ठीक है। चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को देखते हैं। तो चार्ट में अगर आप देखोगे तो चार्ट के लिए अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आती है, देखो, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब आप इसके नियर जा रहे हो, ठीक है, और ऑलरेडी ये लेवल 2 से 3 बार टेस्ट हो चुका है। आप यहाँ पे टेस्ट कर चुके थे, यहाँ पे टेस्ट कर चुके हो, फिर यहाँ आपने यहीं पे टेस्ट करके इसमें बाउंस दिखाया था। तो इस बाउंस में इसने जो हाई बनाया था वो अराउंड 17,923 का बनाया था। अब दोबारा से आप इसके नियर जा रहे हो, तो अगर ये ब्रेक डाउन होता है, मतलब अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है।
17,350 तक का यहाँ पे निफ्टी गिर सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और जब तक ये दोबारा से 17,750 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, सॉरी 17,780 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, या फिर आप इसको राउंड फिगर में आप 17,820 ही मान लीजिए, इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हम बाय नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हमारे लिए 18,000 का टारगेट होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। आधे घंटे का टाइम फ्रेम में मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। देखो हो क्या रहा है कि मेन मोटिव क्या है कि ये जो सपोर्ट लाइन है बेसिकली ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और अगर ये अब फ्लो में ये नीचे आया तो इसको ब्रेक कर सकता है निफ्टी, ये चीज़ समझ लीजिए। फिर हमें अराउंड 17,350 और मे बी 17,250 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, 17,500 के नीचे आप थोड़ा सा सेल करके काम कर सकते हो, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको बाय करना है तो 17,800 के निकलने के बाद ही बाय करिएगा। इसके बीच में आप थोड़े से फंस सकते हो। वॉलेटाइल जैसे आज का ट्रेडिंग सेशन था, नीचे आया फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर चला गया। थोड़ा वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा ना आप डिसीजन जो होते हैं आपके थोड़े से गलत चले जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है मार्केट नीचे आ सकता है, मार्केट रिवर्स कर जाता है, आपको लगता है ऊपर जा सकता है, मार्केट फिर नीचे आ जाता है। तो इस वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मार्केट जब स्टक होता है तो थोड़ा सा डिसीजन आपके थोड़े से गलत जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो अब एक्सपेक्टेशंस मेरा यही है कि 17,500 के नीचे निकलेगा तभी मैं ट्रेड डालूंगा, और 17,800 के ऊपर निकलेगा तभी मैं ट्रेड डालूंगा। इसके बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं डालूंगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। और बहुत से लोगों को एक कन्फ्यूज़न हुआ है कि मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि आप इवेंट को कैसे प्ले कर सकते हो, तो मैंने उसमें 18,500 की कॉल बाय करी थी और 19,000 की कॉल अक्टूबर मंथ की सेल करी थी। तो वो सिर्फ इवेंट के लिए मैंने प्लान किया था। अगर इवेंट मेरे फेवर में जाता तो मैं उस पोजीशन को होल्ड करता। मैंने उस पोजीशन से एग्जिट कर चुका हूँ, छोटा मोटा लॉस था, मैंने उसको बुक कर लिया है। तो प्लीज़ आप कोई भी 18,500 की कॉल लेके होल्ड मत कर लीजिएगा, आपको लॉस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वो मैं ऑलरेडी एक इवेंट के लिए, जो कल इवेंट होने वाला था उसके लिए मैंने प्लान किया था। अगर यूएस मार्केट में बाउंस आ जाता तो मैं उसको रखता, बट यूएस मार्केट में सेलिंग आ गई है और नियर टू सपोर्ट के आसपास है, हो सकता है ब्रेकडाउन देते हैं, तो इसलिए मैंने वो पोजीशन काट दी है। अब उस पोजीशन को रखने का कोई फ़ायदा फिलहाल मेरे को नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने उसमें अपना छोटा मोटा लॉस बुक कर लिया है। ये चीज़ समझ लीजिए। अब मेरे पास कोई पोजीशंस नहीं है, प्लीज़ आप भी कोई पोजीशन मत बना लीजिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी जैसा कि मैंने आपको बताया, निफ्टी जैसे आपको सपोर्ट की तरफ है, वहीं बैंक निफ्टी भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 40,300। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो आपको मिलेगा वो अराउंड मिलेगा आपका 39,675 का। और जब तक आप दोबारा से 41,000 के ऊपर नहीं निकलते, 41 का इवन 41,185 इस लेवल के ऊपर नहीं निकलते, तब तक आप 41,200 के ऊपर नहीं निकलते तब तक आपको कोई बाय करके काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर सस्टेन करते रहते हो तो हम दोबारा से अराउंड 41,700 तक जा सकते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो बेसिकली आपको हो क्या रहा है, मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर स्टक है जिसके बीच में वॉलेटिलिटी रहती है। जैसे कल भी ये नीचे आया, ठीक है, अब इस मूव में पैसे मिले। अगर इस मूव में किसी ने हाथ डाल दिया होगा तो वो थोड़ा सा लॉस हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे ये जो मूव हुआ इसमें बहुत अच्छा पैसा मिला, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने रिवर्स किया, मुझे एक्सपेक्टेशंस था ये थोड़ी देर बाद दोबारा से नीचे आ जाएगा, क्योंकि वीकनेस ज़्यादा दिख रही थी और थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट का भी इम्पैक्ट था। बट जैसे ही ग्लोबल मार्केट रिकवर हो गए, हमारा मार्केट भी रिकवर हो गया। उसके बाद इसके बाद इतना टाइम बचा नहीं था कि ये नीचे आ जाए, क्योंकि एक्सपायरी का डे है। तो हो सकता है कल ये इसको फॉलो अप में तोड़ दे, ठीक है ना। अगर यूएस मार्केट में आज सेलिंग देखने को मिली, मान लीजिए आज भी डाउ 200-300 पॉइंट गिर के बंद हुआ, तो फिर ये इसको नीचे तोड़ने के चांसेस बनेंगे 40,300 को। और अगर आज यूएस मार्केट में बाउंस बैक हो जाता है 300-400 पॉइंट का, नैस्डैक मान लो 200 पॉइंट, तो फिर यूएस मार्केट का टेम्परेरी बॉटम बन जाएगा। फिर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी यूएस मार्केट के अंदर। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। करेंटली देख लेते हैं कैसा कामकाज कर रहे हैं। तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूं, तो अभी आपको देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर फ्लैट है, नैस्डैक फ्यूचर भी फ्लैट है, और यूरोपियन मार्केट करीब 1% नीचे कामकाज कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट हरे निशान में भी पहुंच गए थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपको अब नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिलहाल हायर लेवल पे मार्केट सिर्फ टिक रहा है, लेकिन कितने दिन टिकेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये आज गिरे तो जाहिर सी बात है एक नया ब्रेकडाउन की तरफ ये पड़ेंगे, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये सपोर्ट लेवल है बेसिकली, ठीक है,
29,670 अगर ये इसके नीचे स्लिप कर गया तो फिर आपको निफ्टी के अंदर भी सेलिंग देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी के अंदर भी सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये फिर एक नेगेटिविटी थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ाएंगे। फिर हो सकता है हमारा मार्केट भी अराउंड 17,150 या फिर 17,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।